हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों को एक बार फिर से इस जीरो टू हीरो क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज का यह मेरा 5वां डे है और ये 5वां डे पर मैंने जो कुछ प्रसिद्ध युद्ध के बारे में प्रसिद्ध युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो एमटीएस में फ़िलहाल यहाँ से क्वेश्चन बनता है। प्रत्येक साल यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आज यह जो मेरा एसएससी एमटीएस के ऊपर जो मेरा बैच चल रहा है, उस बैच का नाम है सफलता बैच एसएससी एमटीएस 2024। जो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है जीरो टू हीरो क्लासेस के नाम से यह बैच चलता है। तो आइए हम जो भी दोस्त अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए उस चैनल को सबसे पहले जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और यह जो क्लास मैं अभी ले रहा हूँ प्रसिद्ध युद्ध के बारे में, इस क्लास में आपको एंड तक बने रहना है। आइए हम देखते हैं कि आखिर पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला है, और सबसे पहले मैं दोस्तों ये बता देना चाहता हूँ कि आपके मन में एक क्वेश्चन यानी प्रश्न उठता हो कि सर आप तो एक ही बार इतना क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दिए हैं। अगर दोस्तों अगर हम क्वेश्चन को एक बार अगर हम बोर्ड पर अगर हम लिखते हैं तो ये मेरा वीडियो लंबा हो जाता है, जिस वजह से हम क्वेश्चन को एक ही बार बोर्ड पर कवर कर लेते हैं और बारीकी से आपके बीच हम आंसर यहाँ पे टिक करते हैं। इसीलिए हम इस वीडियो को लंबा चाहते हैं नहीं हो, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम का भी टाइम नज़दीक हो चुका है। 30 सितंबर से जो एग्ज़ाम चालू है, इसीलिए चाहते हैं कि वीडियो बहुत कम समय में मेरा कुछ ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो। तो हम 10 मिनट में 25 क्वेश्चन को आज कवर करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि मेरा पहला सिख युद्ध किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में है 1845 से 1846, बी में है 1847 1848, सी में 1848 से 1849 और डी में 1849 से 1850। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 1845 से 1846। क्वेश्चन नंबर बी है कि कर्नाटक का द्वितीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए में है 1731 से 1732, बी में है 1744 से 1748, सी में है 1748 से 1754 और डी में 1750 से लेकर 1756। इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी होगा 1748 से 1754। क्वेश्चन नंबर 3 है कि धर्मठ का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, यानी धर्मठ का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए में है 1540, बी में है 1658, सी में है 1746 और डी में है 1775। तो इसका आंसर होगा 1658। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दूसरा सिख युद्ध किस वर्ष में हुआ था, यानी दूसरा सिख युद्ध किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में है 1847 1848, 1848 से 1849, सी में 1848 से, यहाँ पे कंप्यूटर मां से यहाँ पे ऑप्शन बी और सी दो बार रिपीट हो चुका है। यहाँ पे हम कर लेते हैं दोस्तों 1850 से 1851। क्या कर लेते हैं 1850 से 1851। ऑप्शन नंबर डी 1849 1850। इसका दोस्तों आंसर होगा 1848 से 1849, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पलासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर ए में है 1754, बी में 1756, सी में 1757 और डी में 1759। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 1757 ईस्वी में जो पलासी की लड़ाई, आप लोगों को भी दोस्तों पता हो कि पलासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिलग्राम, जिस युद्ध को आप जानते हैं बिलग्राम या कन्नौज, बिलग्राम का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए में है 1540, बी में है 1542, सी में 1539 और डी में 1541। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, यानी 1540 ईस्वी में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में है 1190, बी में है 1191, सी में है 1192 और डी में है 1193। तो जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों 1191 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए में है कि 1536 ईस्वी, बी में है 1538 ईस्वी, सी में है 1539 ईस्वी और डी में है 1541 ईस्वी। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर
सी होगा 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है 1576 ईस्वी, बी में है 1577 ईस्वी, सी में है 1578 ईस्वी और डी में है 1579 ईस्वी। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए होगा 1576 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि चौथा मैसूर युद्ध किस वर्ष में हुआ था? चौथा मैसूर युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1796, बी है 1797, सी है 1798 और डी क्या है 1799। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा 1799 होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? यानी कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1731 से 1732, बी है 1735 से 1739, सी है 1739 से 1742 और डी है 1744 से 1741। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा 1744 से 1748। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पहला अंगल अफगान युद्ध किस वर्ष हुआ था? पहला अंगल और अफगान युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1805 से 1812, बी 1817 से 1821, सी 1822 से 1824 और डी है 1838 से 1842। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा 1838 से लेकर 1842 में जो है पहला अंगल अफगान युद्ध हुआ था। आइए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पहला आंगल मराठा युद्ध किस वर्ष हुआ था? यहाँ था अफगान युद्ध दोस्तों, यह है पहला आंगल मराठा युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1749 से 1755, बी है 1775 से 1782, सी है 1765 से 1769 और डी है 1777 से 1783। इसका जो है ऑप्शन नंबर यानी 13 का ऑप्शन नंबर बी होगा 1775 से 1782। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन है 1754, बी में 1755 ऑप्शन नंबर ए में है 1554, बी में है 1555, सी में है 1556 और डी में है 1557। तो दोस्तों आपको भी पता हो कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था? यानी चंदावर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है 1192, ऑप्शन नंबर बी में है 1193, ऑप्शन नंबर सी में है 1194 और ऑप्शन नंबर डी में है 1195। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 1194 से में चंदावर का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हाइडे स्पीच की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में है 326 बीसी, ऑप्शन नंबर बी में है 327 बीसी, ऑप्शन नंबर सी में है 325 बीसी, ऑप्शन नंबर डी में है 324 बीसी। इसका जो राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा 326 बीसी में इसका हाइडे स्पीच का लड़ाई हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 कि तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए में है 1562, बी में है 1563, सी में 1564 और डी में क्या है 1565। तो तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है 1762 ईस्वी, बी में है 1763 ईस्वी, सी में है 1764 ईस्वी और डी में है 1765 ईस्वी। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 1764 ईस्वी में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कोम्पल का युद्ध किस वर्ष हुआ था? कोम्पल का युद्ध ऑप्शन नंबर ए में है 1030, बी में है 1042, सी में 1054 और डी में क्या है 1068। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 1054। 20 क्वेश्चन नंबर 20 सेकंड की वेनी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? वेनी का युद्ध ऑप्शन नंबर ए है 130 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 140 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 150 ईस्वी, ऑप्शन डी 160 ईस्वी। इसका जो है आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 130 ईस्वी में वेनी का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है कि तीसरा मैसूर युद्ध किस वर्ष हुआ था? तीसरा जो है मैसूर युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1790 से 1792, ऑप्शन नंबर बी है 1793 से 1795, ऑप्शन नंबर सी है 1796 से 1798 और ऑप्शन नंबर डी है 1800 से 1802।
तो इसका जो आंसर होगा 21 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा 1790 से 1792। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि कर्नाटक का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए है 1744 से 1748, बी है 1748 से 1754, सी है 1750 से 1756 और डी 1756 से 1763। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा 1756 से 1763। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, मास्की का युद्ध किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में है 1011 से 1012, बी में है 1019 से 1020, सी में है 1039 से 1040 और डी में है 1068 से 1069। इसका जो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 1019 से 1020। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, यानी पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1523, बी है 1524, सी है 1525 और डी है 1526। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो 1526 ईस्वी में हुआ था। अगला जो मेरा क्वेश्चन है वह है कलिंग युद्ध किस वर्ष आ गया था। कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए में है 261 बीसी, बी में है 262 बीसी, सी में 260 बीसी और डी में है 263 बीसी। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ये जो कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था, इसका जो मैंने ऑप्शन यहाँ पे 4 दे रखा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और जो भी दोस्त अभी तक जो 4 क्लास अपलोड किया है वो क्लास अभी तक जो भी दोस्त अभी तक नहीं देखा है सबसे पहले जाकर वो क्लास देख ले, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ऐसा एमटीएस में बनने की संभावना है। तो आइए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।